बज पारस का पर्व गौ माता और बछड़े की पूजा द्वारा असीम पुण्य और समृद्धि प्रदान करता है। कहते हैं कि ऐसा पावन संयोग बार बार नहीं मिलता और जब इन पावन पर्वों के साथ हमें कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि ये जीवन के सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है। क्योंकि कथा केवल सुनी नहीं जाती, कथा आत्मा को शुद्ध करती है, पापों को हर लेती है और मनुष्य के जीवन में शिव कृपा और गौ माता का आशीर्वाद लेकर आती है। तो आइए इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ ना जाने दें और श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने बुध प्रदोष व्रत और बज पारस के पर्व की ये पुण्यमय कथा। प्रिय श्रोताओ, इस बार भादो मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत केवल 20 अगस्त बुधवार को है और ये बुध प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो कि प्रदोष काल का होता है वो शाम 6:06 से लेकर 7:36 तक रहेगा, जिस समय आप पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं और फिर अपना व्रत खोल भी सकते हैं। हे नीलकंठ महादेव, हे भोलेनाथ त्रिपुरारी करुणा निधान, आज हम आपके पावन चरित्र की, आपके व्रत की और आपकी कथा की महिमा का श्रवण करने जा रहे हैं। किंतु प्रभु, हम साधारण जीव हैं, हमारी वाणी में दोष है, स्मृति अल्प है और बुद्धि सीमित है। यदि कथा श्रवण या वाचन के उच्चारण में कोई गलती होती है कि महिमा का श्रवण करने जा रहे हैं। किंतु प्रभु, हम साधारण जीव हैं, हमारी वाणी में दोष है, स्मृति अल्प है और बुद्धि सीमित है। यदि कथा श्रवण या वाचन के समय हमारे मन, वचन अथवा कर्म से कोई त्रुटि हो जाए, यदि उच्चारण में कोई गलती हो, यदि नियम विधान पूर्णतः न निभा सके, तो हे सदाशिव अपनी करुणा और कृपा से हमें क्षमा प्रदान कीजिए। हे बुद्धदेव, हे बुद्धिवाणी और ज्ञान के अधिपति चंद्रपुत्र सोमनंदन, आज हम आपके दिन, आपके व्रत और आपके प्रभाव की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। किंतु हम अज्ञानी, अल्प बुद्धि और त्रुटियों से भरे कलयुगी जीव हैं। हमारी वाणी में अशुद्धि हो सकती है, उच्चारण में भूल हो सकती है और नियम व्रत का पालन भी पूर्णता से ना हो पाए। इसलिए हे बुद्धदेव, हम सभी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं कि यदि इस पावन अवसर पर किसी भी प्रकार की चूक हमसे हो जाए तो आप अपनी करुणा और कृपा से हमें क्षमा करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। गौने के बाद दूसरी बार वह अपनी पत्नी को लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और सास से कहने लगा कि माँ जी, वह बुधवार के दिन पत्नी को लेकर वापस जाएगा। सुनकर ससुराल पक्ष के सभी लोग कहने लगे कि बुधवार के दिन मायके से लड़की का अपनी ससुराल जाना सही नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार मजबूर होकर लड़की को उन्होंने भारी मन से विदा कर दिया। अब पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को जोर से प्यास लगी और अपने पति से उसने पानी लाने के लिए कहा। जब पति पानी लेकर आया तो देखा कि उसकी पत्नी तो किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पी रही है और खूब हंस हंस कर उससे बातें भी कर रही है। यहाँ तक कि वह पराया पुरुष तो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। ये देखकर पति को गुस्सा आ गया और वह पराये पुरुष से झगड़ा करने लगा। कहने लगा, ये पत्नी तो मेरी है। पराया पुरुष कहता, ये तो मेरी पत्नी है। दोनों के बीच में झगड़ा होता देख वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में ही एक सिपाही आया और उस महिला से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारा पति इनमें से कौन सा है? लेकिन महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने के कारण अपने असली पति को पहचान ही नहीं पाई और फिर वो नहीं बता पाई कि उसका पति कौन है। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करके ले आया।
महादेव जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और इस प्रकार पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी बुध प्रदोष व्रत रखने लगे और इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल हो गया और समय आने पर उन्हें बहुत ही भाग्यशाली संतान की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके सभी दुख महादेव ने दूर किए। इसलिए बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से महादेव अपने भक्तों की हर प्रकार की समस्याएं दूर कर देते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर करते हैं, उनके सभी कष्ट मिटा देते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भर देते हैं। एक समय की बात है,